नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि अभी हाल ही में आया है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से। यहाँ पर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है बिहार मंत्री परिषद का जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं 2024-25 में। ये काफी इंपॉर्टेंट निर्णय है और यहाँ से जो है ना आगामी एग्जामिनेशन में जो 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को होने वाला है, वहां पे लगभग जो है ना 2 से 3 प्रश्न देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। तो बहुत बड़ा ये वीडियो होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देख लेंगे कि बिहार की जो है ना अलग अलग रिपोर्ट में रैंकिंग क्या है, और ठीक है बिहार की अलग अलग जो रिपोर्ट आते हैं ना उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जो है ना प्रश्न कमीशन पूछ सकता है ये। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ जो है ना हमारा बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के नाम से एक पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें 27 अगस्त यानी आज के ही डेट को हमें न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस स्तर पर जो है ना हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे आज हमने डिस्कशन किया था कि राज्य में 32 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, इसके बारे में जो है सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के बारे में सरकार ने मंजूरी दे दिया है। ठीक है, 15 सितंबर को जो है पूर्णिया हवाई अड्डे का शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे 2025 के नाम से। ठीक है, तो आगामी एग्जामिनेशन के लिए इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता है आपके करंट अफेयर्स के लिए। तो एक एक करके हम उन सभी इश्यूज को डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़पेपर में आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद के द्वारा जो लिया हुआ निर्णय है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ष 2025 में बिहार में चलाए गए प्रमुख जो कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सरकार जो है ना राजस्व महाअभियान कार्यक्रम चला रही है, जो कि 16 अगस्त से शुरू किया गया है और 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह 3 चरणों में ये बांट करके चलाया जाने वाला ये अभियान है, और इसका उद्देश्य है डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों में मौजूद जो त्रुटियां हैं उसका समाधान इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ साथ छूटी हुई जो जमाबंदियां हैं उसको ऑनलाइन करना, विरासत और बंटवारे में नामांतरण को प्रोसेस इसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसके बारे में राजस्व महाअभियान कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो चलाया जा रहा है ना, ये तिथि आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम अपने डेली वाइज जो न्यूज डिस्कशन भी कर रहे हैं वहां पर भी इन चीजों को डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में लगातार ये बना हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम लगाया गया है। कब से? तो ये लगाया गया था दोस्तों 14 अप्रैल से 12 जुलाई 2025 तक लगाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय को विभिन्न विकास योजनाओं से आच्छादित करना और उनकी समस्याओं को क्या करना है, त्वरित समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम का जो है ना कि जो चलाने का जो टेन्योर रहा है, समय रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला संवाद कार्यक्रम चलाया गया कब से? तो 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक चलाया गया, और इसके माध्यम से कहा गया कि इसका जो कार्यक्रम है 70,000 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। 70,000 जगहों पर इसको आयोजित किया गया और 1,56,00,000 महिलाएं इसमें जो है ना भाग लिया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य इस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, शायद ये प्रश्न पूछ सकता है कमीशन। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम, आपका शहर आपका बात कार्यक्रम ये शुरू किया गया 25 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया गया। कहा जाता है कि 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में कार्यक्रम का आयोजन इसका किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो ये आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। प्रगति यात्रा कार्यक्रम, आपको पता है कि प्रगति यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में आज के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसका उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ना इनका प्रगति यात्रा था। ये चलाया गया कब से? तो देखिए 2 चरण में चला था, ठीक है, सॉरी एक ही चरण में चला था, लेकिन ये लंबे समय तक चला था। यानी आपका जो है ना 23 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और इसकी समाप्ति जो हुई 21 जनवरी 2025 को हुई थी। ठीक है, लगभग 32 से 33 दिन तक चला यह प्रगति यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत। कहा गया कि देखिए ये जो है ना ये जो शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत थारू टोला घोटवा प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुआ था, और यह जो यात्रा है 5 चरणों में जो है ना आयोजित की गई है। ठीक है, कहा जाता है इसकी समाप्ति जो है 21 फरवरी 2025 को पटना में हुई है, और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा किया गया है। और इन्हीं घोषणाओं के अंतर्गत जो है पटना में अगर हम देखें तो भूमिगत जो है बिजली के तार जो है बिछाने की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और हमारे जो है कि डेली करंट अफेयर्स जो सीरीज चल रहा है बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे, ठीक है, तो उसमें भी हमने इससे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो है कि डेली प्रतिदिन का जो न्यूज है वो आपकी अपडेट रहे, ताकि एग्जामिनेशन में अगर ऐसी चीजें पूछा जाए ना तो माइंड स्ट्राइक करे वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है नई जो घोषणाएं हुई है उसके तहत विभिन्न जो मदें हैं, योजनाएं हैं, उसमें जो है राशि परिवर्तित किया गया है। बार बार आपको देखने को मिलता होगा कि कह दिया गया है कि देखिए
जो जितने भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत जो है ना पहले 1000 रुपया मिलता था, अब जो है ना उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, पहले 1000 प्रति माह मिलता था, अब उसे बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, 2000 प्रति माह कर दिया गया है। बिहार के पत्रकार समान पेंशन योजना के तहत जो पात्र पत्रकार हैं उनको जो है ना पहले 6000 की राशि मिलती थी, अब उनको जो है ना कि 15000 रुपये प्रति माह मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये मानदंड जो है ना मानदेय इनका बढ़ चुका है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मृतक पत्रकार के आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत जो है ना उनको 3000 प्रति माह जो है ना इनको मिलता था, अब जो है ना 10,000 रुपया प्रति माह इनको मिलेगा मानदेय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना आशा कार्यकर्ता को जो पहले 1000 रुपया मिलता था प्रति माह, अब इनको 3000 रुपया मिलेगा। ममता कार्यकर्ता या दीदियों की प्रति प्रसव के लिए जो है ना पहले 300 रुपया प्रति माह मिलता था, अब 600 रुपया प्रति माह मिलेगा। मध्याह्न भोजन के कार्यरत रसोई मानदेय जो है उनका जो है जो रसोइया बनाते थे, खाना मध्याह्न भोजन बनाते थे मिड डे मील, उनके लिए जो है ना पहले 1650 रुपया महीने हुआ करता था सैलरी, अब जो है ना 3300 रुपया यानी 3300 रुपया प्रति माह सैलरी इनकी हो जाएगी। माध्यमिक या उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी यानी जो स्कूल के जो गार्ड हुआ करते थे उनके जो है ना सैलरी जो है 5000 रुपया प्रति माह हुआ करता था, अब 10,000 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया है प्रति माह। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय जो बढ़ा करके 8000 प्रति माह से 16,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। और जेपी सेनानियों की पेंशन राशि जो है 8 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के दौरान 1 से 6 माह तक का कारावास जिनको मिला था उनके लिए जो प्रावधान किया गया है वो 7,500 रुपया प्रति माह हुआ करता था, उसको दुगना करके 15,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। और जेपी सेनानियों की पेंशन राशि मार्च 1974 से मार्च 1977 के दौरान 6 माह से अधिक अवधि तक जो है ना कारावास में रहे हैं उनका 15,000 रुपया प्रति माह से बढ़ा करके 30,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 400 रुपया प्रति माह रखा गया था पहले, उसे बढ़ा करके जो है ना 1100 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। तो बहुत सारे चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है, सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव हाल ही में लिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है ना कमीशन के माइंड में रहेगा और पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2024-25 में बिहार मंत्री परिषद के जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय पे जो है ना आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी गुंजाइश होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो देखें दोस्तों तो यहाँ पे 19 अगस्त 2025 की बैठक में निर्णय लिया गया और कहा गया कि देखिए 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षा के आवेदन शुल्क में कमी कर दिया गया है और इसके लिए जो है ना सरकार की तरफ से अब जो है ना प्रत्येक नौकरी की परीक्षा के लिए आप आवेदन करेंगे बिहार में तो मात्र आपको 100 रुपया ही आपको परीक्षा शुल्क लगेगा। तो ये चीज ऑलरेडी हमने जो है 20 अगस्त के जो हमने डेली करंट अफेयर्स जो डे टू डे का जो सीरीज हम लेकर के आए वहां पे हमने जब डिस्कशन किया था तो ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कशन कर लिया था। दूसरा अगर आप देखें तो स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी हैं और पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार के रह चुके हैं। इनकी जयंती जो है ना प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा और ये जो है ना कहाँ मनाया गया तो ये जो है ना गया में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो है ना पहले 15,000 रुपया जो है सैलरी मतलब कि मिलता था, ठीक है ना, पुरस्कार जो 15,000 रुपया मिलता था, लेकिन उसे बढ़ा करके जो है ना 30,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ना आपको मैं बता दूं कि 19 अगस्त को जो है ना 2 निर्णय और लिए गए थे। एक तो ये कि राजगीर में 2 5 स्टार जो है ना होटल बनाने की जो है मंजूरी मिल गई है, जो कि इसके साथ साथ वैशाली में एक जो है ना 5 स्टार जो है ना रिसोर्ट बनाने की बात की गई है और इसका उद्देश्य सीधा जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देना है। समझ रहे हैं बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो न्यूज है ये 13 अगस्त का है। 13 अगस्त 2025 की बैठक में ये बात की गई है। 30 एजेंडे पर निर्णय लिया गया है। कहा जाता है लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18/3/1974 से 21/3/1977 की अवधि में हुए आंदोलन में जो है ना मीसा और DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु लागू जेपी सम्मान योजना के तहत जो है ना जो पेंशन जिनको दिया जा रहा है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया है। ठीक है, और उनके जो है कहने का मतलब ये है कि जिनका 6 माह से अधिक, ठीक है, 6 माह से कम रहे हैं उनकी जो है ना अलग से वेतन माह मिलेगा और जिनका 6 माह से अधिक था उनका जो है ना कम से कम 15,000 पहले मिल रहा था, उनको 30,000 का सम्मान मिलेगा। ठीक है ना, यानी हर महीने वो लागू हो गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब 1 माह में 6 माह 1 माह से 6 माह और 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के समान पेंशन की वर्तमान दर 7500 रुपया से लेकर के 15,000 रुपया, बढ़ोतरी क्रमशः 15,000 से 30,000। ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जो मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा, बेगूसराय अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की बात की गई है, वो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 अगस्त की बात है। 5 अगस्त को जो ना 36 एजेंडे पे जो है निर्णय लिया गया, उससे रिलेटेड जो हमारे लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए 94 करोड़ रुपए जो है राशि स्वीकृत की गई है। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही
और सेवा शर्त सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। और इसके लिए बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल जो है नीति लागू कर दी गई है, यानी 35% का जो डोमिसाइल नीति है उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो है ना आपको ये पता है कि ये जो है ना आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र आप जब शिक्षा की भर्ती करवाएंगे, ठीक है ना, आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो है ना आपकी जो है डोमिसाइल हो जाएगी और इसमें 85% की जो है ना आपकी बात की गई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है, 29 जुलाई 2025 की बैठक में जो है 41 एजेंडों पर निर्णय लिया गया और इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें वो रहा कि मुंगेर जिला अंतर्गत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीताकुंड मेला जो है ना कहाँ लगता है, कहाँ है, तो मुंगेर में है। ठीक है, इसको बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत जो है ना इसको स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, और बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की स्वीकृति मिल गई है। तो ये अभी आपके लिए हाल ही में किस आयोग का गठन किया गया बिहार में, तो युवा आयोग का गठन तो किया गया ही है, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। 18 जुलाई 2025 को जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि देखो राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट जो है ना प्रति माह बिजली जो है ना निःशुल्क कर दिया गया है। तो ये कब से लागू हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट जो है ना प्रति माह यूनिट निःशुल्क कर दी जाएगी। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये जो है ना जुलाई के खपत के आधार पर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 15 जुलाई 2025 के बैठक में जो निर्णय लिया गया 30 एजेंडे पे, उसमें जो है रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं कि बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति दिया गया है और बिहार राज्य में आगामी 5 वर्षों यानी 2025 से 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी के सृजन का लक्ष्य जो है ना के लिए जो है स्वीकृति मिली है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक लक्ष्य दिया गया है 5 वर्षों में 1 करोड़ नई रोजगार नई नौकरी की बात किया गया है और बिहार पंप भंडारण प्रोत्साहन जो है ना नीति 2025 को स्वीकृति मिली है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 8 जुलाई 2025 के बैठक में अगर देखें दोस्तों तो 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है और बिहार में युवा आयोग का गठन का प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई है। तो 2 ऑलरेडी आयोग जो है ना बने हैं। ठीक है, वो आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जो 2 आयोग बने हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्रश्न पूछेगा गलत नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 के बैठक में 24 एजेंडे पर बात हुई और इसमें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने और इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। तो ध्यान रखना है, ये जो है योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने और इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये व्यय करने की जो है ना बात किया गया है। ऑलरेडी जो है ना मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के बारे में हमने अपने डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में भी इसको डिस्कशन किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, युवाओं को उन्नत कौशल रोजगार क्षमता करियर संवर्धन के लिए नए अवसर प्रदान करने हैं तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति दी गई है। तो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किससे संबंधित है। ठीक है, सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जो है ना जन्मस्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, PYQ में भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि 24 जून 2025 की बात है और कहा जाता है कि 46 एजेंडे पर निर्णय लिया गया था जिसके अंतर्गत कहा गया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को जो है ना 400 रुपए से बढ़ाकर के 1100 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति मिली है और इससे जो है ना कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा कदम ये सरकार ने उठाया है और इसमें जो है जो विधवा महिलाएं हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, उन सभी को जो है ना 1100 रुपया प्रति माह उनको जो है ना मानदेय मिलेगा। ठीक है ना, ताकि वो अपने जीवन को आगे बेहतर कर सके। ठीक है, ये एक सामाजिक कल्याण के अंतर्गत बेहतर सरकार का पहल है। आगे बात करते हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की जो है ना बात किया जाता है। इसके लिए भी हमने जो है ना जब बिहार सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न जो योजना कार्यक्रम जो चला रही है, न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके अंतर्गत योजनाओं पे हमने चर्चा किया हुआ है। सीएमई बुक से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि प्रॉपर सीएमई की पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज है, काफी अच्छी वो सीरीज आप वहाँ पे जाकर के पूरी कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो आप। इसके तहत ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला जो है बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत जो है सम्मिलित करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत जो है ना 6282 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। 17 जून 2025 की बैठक की बात करें, इसमें जो है 20 एजेंडे पे बात किया गया। इसमें कहा गया कि मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा हवाई अड्डा का जो है ना उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा और भारत विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच में इसको लेकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है क्या हुआ है, सिग्नेचर हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समझौते पे हस्ताक्षर हो गई है। 10 जून 2025 की बैठक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 एजेंडे पे बात की गई जिसमें जो है ना कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके अंतर्गत कहा जाता है महिला सरकारी सेवकों को पद स्थापन स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 जून 2025 की बैठक में जो निर्णय लिया गया, 37 एजेंडे पे जो निर्णय लिया गया था, उसमें कहा गया था कि देखिए पुलों के समुचित रख रखाव और प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को स्वीकृति मिली है। और इसके अंतर्गत जो है ना, हमने डेली जो करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत हमने एक क्वेश्चन भी दिया था और डिस्कशन भी किया था कि सबसे ज्यादा जो है ना बिहार में किस जिले में पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है ना संभावित है कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो जो डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। 16 मई 2025 के एजेंडे की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि 69 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य में कैंसर के रोकथाम, चिकित्सा और समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। और हाल ही में जो है ना भाभा कैंसर संस्थान का जो है ना उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी आपको डिस्कशन हमने किया है डेली करंट अफेयर्स में। आपके कोई भी ऐसे इश्यूज जो है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कशन नहीं किया है, और मैं आपको बताऊं कि 22 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक का जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने डिस्कशन किया है वो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय में जो एग्जामिनेशन है शायद वो 71st बीपीएससी में भी प्रश्न ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। ठीक है, कहा जाता है कि स्वर्गीय सुशील मोदी की जन्म तिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने के संबंध में स्वीकृति मिल गई है। तो ये भी सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली 16 मई 2025 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गया शहर का नाम जो है ना गया जी कर दिया गया, इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जामिनेशन के लिए पूछा जा सकता है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2025 के बैठक में जो है ना 34 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 को जो है स्वीकृति दे दी गई। देखिए संशोधन नीति है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कहा गया कि देखिए कि वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला जो है ना उसको, और अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला को, और खगड़िया जिला अंतर्गत चैती दुर्गा पूजा मेला और महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति मिली है। देखिए कितने मेले को स्वीकृति मिली है, किन किन चीजों को स्वीकृति मिली है। शायद जो है ना कमीशन ऐसे ही एक प्रश्न सबको मिला करके पूछ सकता है आपका, क्योंकि ये जो है ना कैबिनेट के द्वारा लिया हुआ निर्णय है, तो इसमें जो है ना कमीशन का भी ध्यान रहता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है इस पे देख लेते हैं। 25 फरवरी 2025 की बैठक में निर्णय लिया गया 146 एजेंडे पे। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत जो है ना मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने की जो है स्वीकृति मिली है। तो याद रखिएगा मधुबन को, ये कहाँ का है, तो पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत जो है ना मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने का निर्णय लिया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना है। गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं को विकास करने हेतु 49 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी गई है। तो बराबर पहाड़ी याद रखना है कहाँ है, तो गया में है। ठीक है, गया जिले में राज्य योजना अंतर्गत 45 करोड़ की राशि की लावावार वियर आहर पाइन योजना के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, लावावार वियर आहर पाइन योजना का निर्माण जो है ना कहाँ पे किया जा रहा है, तो गया जिले के अंतर्गत ये किया गया। इसके लिए स्वीकृति राशि 45 करोड़ रुपए है, ये आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर जो है 4 फरवरी 2025 की बैठक में निर्णय लिया गया 136 एजेंडे पे। और हमारे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे 2 तथ्य इंपॉर्टेंट है कि वैशाली और समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी को उड़ाही कार्य को स्वीकृति दी गई है, और पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में शामिल करते हुए राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी 2025 के बैठक में निर्णय लिया गया 55 एजेंडे पे, और इसमें कहा गया कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु 51 करोड़ रुपए राशि की जो स्वीकृति किया गया है, और सिवान जिला अंतर्गत मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। तो याद रखिएगा सिवान अंतर्गत मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को जो है ना बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने की बात किया गया है, और पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत जो है लवकुश इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु जो है ना 51 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। 19 दिसंबर 2024 के बैठक में 43 एजेंडे पर निर्णय लिया गया, और कहा गया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पर कटैजा के समीप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ किशनगंज जिला के अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, महानंदा नदी पर जो है ना बराज बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि किशनगंज जिले में है। ठीक है, जगह का नाम पूछा जाए तो तैयबपुर। ठीक है, 3 दिसंबर 2024 की बात करें तो कहा जाता है कि 33 एजेंडे पर निर्णय लिया गया, और इसमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिले में स्थित मत्स्य गंधा झील और उसके आसपास के पर्यटकीय सुविधा के विकास के लिए जो है ना 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो ये आपको याद रखना है कि मत्स्य गंधा झील जो है ना कहाँ है, तो सहरसा में है। जमुई के निकट जो है ना करमचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के विकास हेतु 49 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो ये करमचट जो है ना इको टूरिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 14 नवंबर
2024 की बैठक है, इसके अंतर्गत 38 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। कहा जाता है महंगाई भत्ता जो है ना 50% से बढ़ाकर 53% करने की बात कही गई है और ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। सुदृढ़ीकरण देखिए प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की बात किया गया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2025-2024 को मंजूरी दे दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर 25 एजेंडे पे बात की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई और एमओयू से जो है एमओयू किए जाने की अनुमति दे दी गई है। तो जो है ना कि मोइनुल हक स्टेडियम को जो है ना फिर से निर्माण किया जाएगा जो पटना में। तो पूछ सकता है कमीशन कि मोइनुल हक स्टेडियम बिहार के किस जिले में है, तो पटना में है। इससे जो है बीसीसीआई से जो है एमओयू हो गया है, ठीक है, अनुमति मिल गई है। तो ये प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। 15 अक्टूबर 2024 की बैठक में जो है ना कुल 22 एजेंडे पर निर्णय लिया गया। कहा गया कि खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। तो ऐसी चीजें जो है ना जो निर्णय है उससे निर्णय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल की बात किया जाता है तो हाल ही में बिहार में दवाई और फार्मा का हब बनाने के लिए कौन से 2 जिलों का चयन किया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कशन हमने डेली करंट अफेयर्स डे टू डे में जो है ना हमने कर रखा है, ठीक है। अगर आप हमारे नियमित यूट्यूब पे आप विजिट कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 की बैठक में निर्णय लिया गया 45 एजेंडे पे और इसमें कहा गया कि देखिए प्राकृतिक गैस जो है जिसको हम सीएनजी या पीएनजी कहते हैं, उसकी जो है ना घरेलू और वाणिज्यिक बिक्री पर जो है ना वैट की दर को जो है ना 20% से घटा करके 12.5% करने की बात की गई है। और माल का जो विनिर्माण करने वाली जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको जो है ना इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर को जो है ना 20% से घटा करके 5% करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि वानिकी विश्वविद्यालय मुंगेर, याद रखना है वानिकी विश्वविद्यालय मुंगेर है, को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण कर दिया गया है। याद रखना है नाम को चेंज कर दिया गया है। अब ये जो है ना बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर हो गया है, ठीक है। पहले कॉलेज हुआ करता था, अब ये शोध संस्थान हो गया है, ठीक है। बिहार विधानमंडल ने माननीय सचेत गण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 10 सितंबर 2024 के बैठक में निर्णय लिया गया 46 एजेंडे पे दोस्तों, और इसमें कहा गया कि पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर बिहार में 3 जो है ना 5 सितारा होटल का निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी गई है। और हाल ही में 5 सितारा होटल कहाँ पे बनाने की बात की गई है, तो ये राजगीर में किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो है सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा और पाटलिपुत्र अशोका और बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले जो है ना राज्य मंत्री का दर्जा, ये ऑलरेडी जो है ना उन्होंने डिस्कशन कर लिया है। इसके साथ साथ कुछ और जो न्यूज है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार के स्थान जो है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का। इसमें अगर हम देखें तो कहा जाता है कि यूबीन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में जो है बिहार का स्थान पहला है, याद रखना है। वन नेशन वन राशन कार्ड में के सर्वाधिक लाभार्थी के मामले में बिहार पहला स्थान पर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुफ्त दवाई नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में भी जो है ना बिहार का पहला स्थान है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में भी जो है ना बिहार का पहला स्थान है। पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में भी जो है पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में भी पहला स्थान है बिहार का। और प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में भी पहला स्थान है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में भी बिहार का पहला स्थान है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। सड़क हादसे में होने वाले मौतों के जो मामले में दूसरे स्थान पर है। डॉल्फिन की संख्या पूरे भारत में जो है जो रिपोर्ट आया उसमें दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कमीशन पूछता है, डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, इस बार घड़ियाल का क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में भी बिहार दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ पानी और सफाई SDG जो 6 गोल नंबर 6 है उसमें मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी जो है बिहार तीसरे स्थान पर है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटियों के खाते खोलने में जो है बिहार 6ठे स्थान पर है। और बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार 6ठे स्थान पर है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा घोषित कुछ नए दिवस है, वो भी हम देख लेते हैं कि बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाएगी। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह से संबंधित है, ये मनाया जाएगा। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह को जो है 14 तारीख को मनाया जाएगा। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाएगा।
बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की बात की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना आज के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एडिटोरियल करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर से हमने डिस्कशन कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।